अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, लिए चलते हैं आपको 14 जून 2020 के उस तारीख तरीन दिन में जब बॉलीवुड के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, एक बहुत ही टैलेंटेड होस्ट और एक बहुत ही बेमिसाल डांसर सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके फ्लैट से मिली थी। और ये कहा जा रहा था कि ये उनकी कोई तबी मौत नहीं थी, बल्कि उन्होंने बाकायदा खुदकुशी की और खुदकुशी करके अपनी जान ली है। तो उस दिन उनके फैंस और दुनिया भर में जहाँ जहाँ बॉलीवुड को पसंद किया जाता है, जहाँ जहाँ रियलिटी शोज देखे जाते हैं, जहाँ जहाँ लोग उनके चाहने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा इस दिन अफसोस का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा पॉजिटिव थिंकर, उसके जैसा बिल्कुल ये कहें ना कि अगर हम कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला, उसके जैसा दिलेर, उसके जैसा टैलेंटेड और उसके जैसा फुल ऑफ लाइफ शख्स कैसे सुसाइड कर सकता है। और इस हवाले से लोग बात कर रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड बनता नजर आया। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे हम, पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही बॉलीवुड के चाहने वाले मौजूद थे, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें पसंद करते थे और उनके इंतकाल पर हैरत का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली, तो ये एक्सेप्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि 34 साल एक्टर अपनी ज़िंदगी पर अगर हम कहें कि उस लेवल पे था कि वो पीक का काम कर रहा था, वो रिकग्नाइज हो रहा था, उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा दौर शुरू हो रहा था। और अगर सुसाइड की अगर बेसिक वजूहत मालूम करें तो कोई बंदा जो है वो सोशल प्रेशर में आकर सुसाइड करता है, या फिर उसका फाइनेंशियल वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो सुसाइड कर लेता है, या फिर वो डिप्रेस्ड होता है। मगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के से क्योर करने के कोड्स शेयर करते हुए नजर आए। और उसके बाद हमने ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फुल ऑफ लाइफ इंसान था और अपनी करियर के पीक पर आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा था। उसका जो कैरेक्टर था पी की मूवी में सरफराज, वो इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने धोनी मूवी में जो है वो भारतीय क्रिकेटर धोनी का कैरेक्टर अदा किया, तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो वो अपनी करियर के आहिस्ता आहिस्ता उरूज पर जा रहे थे। और ये खुदकुशी नहीं, बल्कि लोगों का कहना था कि मुबैना तौर पर उनका कत्ल किया गया है, खुदकुशी नहीं की गई। और इस हवाले से उनके फैंस ने जाकर दरख्वास्तें जमा कराई। हर कोई अफसोस करता नजर आया, ट्विटर पे ट्रेंड बना, उनके हवाले से बोला गया और कहा गया कि खामोश नहीं बैठो। और उनके इंतकाल के 1 साल तक ट्विटर पे बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई, इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई कि नाज़रीन इस केस का जो है वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और इस केस में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए थे और इतने ज़्यादा लोग इस केस के लिए लड़ रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, और इतने ज़्यादा लोग उनके फैंस आवाज़ उठा रहे थे। जो उनका फ़ैन नहीं भी था वो भी इस हवाले से बात कर रहा था कि अपने घर में ऐसे खुदकुशी नहीं कर सकता सुशांत सिंह राजपूत। तो उसके बाद इंडिया की जो हाई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, मतलब CBI, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया कि आप इस केस की जो तहकीकात है वो आपके सुपुर्द की जाती है और आप इस केस की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएं। मगर आज तक उसके कातिलों का नहीं पता चला। उसके घर वालों की जानिब से उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि मुबैना तौर पर वो पूरी जिम्मेदार है इस पूरे मर्डर की, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि खुदकुशी नहीं कर सकता वो, ये मर्डर है। लेकिन रिया को गिरफ्तार भी किया गया, उसके समेत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर कुछ कहे बिना ही और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस मंते के अंजाम तक नहीं पहुंची और इन लोगों को छोड़ दिया गया, इन्हें रिहा कर दिया गया। ताहम बाद में जो है उनकी बहनें, उनके घर वाले यही कह रहे थे कि सुशांत जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इस हवाले से हम आज के मुद्दे में बात क्यों करें नाज़रीन, वो इस वजह से कर रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले ही उनके जो मुर्दा खाना था जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी रखी गई थी, वहाँ पर वो जो शख्स था उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर मुबैना तौर पर फ्रैक्चर के निशानात मौजूद थे और उसने पूरे करियर में, उसको बहुत सारा अरसा हो गया काम करते हुए मुर्दा खाने में, उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर किसी शख्स ने खुदकुशी की है तो उसको फ्रैक्चर हुआ हो। और इस पर उसने जब बात की और उसका बयान जब सामने आया, उसने कहा कि मैंने अपने आला हुकाम को ये बात बताई कि भाई आप इसको गौर से देखें और इस पर बात करें, इस हवाले से कुछ काम करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी खामोश हो जाओ, हम आगे देखते हैं। मगर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के बारे में यही कहा गया कि ये मुबैना तौर पर सुसाइड थी और ये सुसाइड अटैम्प्ट था। उसके बाद सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया और कहा कि मुर्दा खाने के मुलाजिम की जानिब से दिए जाने वाले बयान के बाद ये बात तो वाज़ा हो गई है कि मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की थी, जो हम चीख के काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये कत्ल है। तो अब ये जो आया है बयान, इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस पर नोटिस ले और सुशांत सिंह राजपूत के जो है वो कातिलों को जल्द अज जल्द बेनकाब किया जाए। याद रहे कि बहुत सारे बड़े इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल से जोड़े जा रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड को बहुत आड़े हाथों लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि वही इसकी जिम्मेदार है, और ये कहा जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड का जो अफेयर है वो कहीं और चल रहा था। और जबकि सुशांत को बातचीत पता चली और जो भी तमाम तर मामला थे, और ये भी कहा जा रहा था
कि जिससे उनकी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा था, उस शख्स ने मुबैना तौर पर सुशांत को मरवाया है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और सुशांत का पत्ता कटने से उसका रास्ता आसान हो जाए। तो ये तमाम तर बातें की जा रही थी। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जब सुसाइड की खबरें बाहर आई, तो यही होता है ना कि जब कोई शख्स सुसाइड कर लेता है तो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। मगर उसके चाहने वाले इतने थे और उसको पसंद करने वाले लोग इतने ज़्यादा थे, उन्होंने इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट की कि इनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना किया जाए, क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी थी, उसका ब्लू टिक अकाउंट था और इंस्टाग्राम को ये बात पता चल गई थी कि वो उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद उनके फैंस ने पिटीशन दायर की कि इंस्टाग्राम आप जो है सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं करें। हम नहीं चाहते कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो, हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने पसंदीदा सितारे को देखते रहें। जब हमें उनकी याद आए तो हम उनके अकाउंट पे चले जाएं और उनके अकाउंट पे विजिट करके उनकी पुरानी तस्वीरें और उनके वो तमाम तर पल देखें जिसमें वो खुश थे। और अपने एक्टर को हम नहीं चाहते कि आप उनकी तस्वीरों को ज़ाया कर दें, अकाउंट को बंद कर दें, क्योंकि एक एक कैप्शन, एक एक पिक्चर बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपलोड की जाती है। तो उसके बाद इंस्टाग्राम ने पहली दफ़ा ये किया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को, जो उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप अभी सर्च करेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम ने प्रोफेशनल अकाउंट में जहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स दिए हुए हैं कि अगर अपने अकाउंट का प्राइवेट से पब्लिक करते हैं तो वो टाइटल मांगता है कि आया क्या ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जो है वो क्या काम करते हैं, आप वहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं। मगर सुशांत सिंह राजपूत का जब आप अकाउंट सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम वहाँ पर आपको लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग, यानी यादगार के तौर पर। इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया यादगार के तौर पर उनके मद्दाओं के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उस हंसते हुए शख्स को कभी भी नहीं भूलना चाहते थे। और ताहम उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें चली और हम ये देख रहे थे कि सुशांत के बारे में कहा जा रहा था कि वो डिप्रेस था और उसे बात कर लेनी चाहिए थी, वो मेंटल उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि एक 34 साल शख्स जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, जो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था, जिसका करियर अब स्टार्ट हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने करियर के पीक पॉइंट पे जा रहा था, वो सुसाइड कर सकता है। तो हंसते हुए चेहरों के पीछे क्या उदासी है, क्या गम है, किसी को नहीं पता। तो लोगों ने डिप्रेशन इस रियल और डिप्रेशन पे बात करने के बारे में भी बात की और बहुत सारे लोग यही कहते नजर आए कि भाई अगर किसी को डिप्रेशन है, परेशानी और कोई आपके पास आके शेयर करता है तो आप उसकी बात सुन लें, क्योंकि डिप्रेशन रियल है और डिप्रेशन जो है वो सुसाइड तक इंसान को ले जाता है जब उसकी बात नहीं सुनी जाती कहीं पर भी। और डिप्रेशन में इंसान अपने दिमागी तवाज़ुन या अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, उसे समझ नहीं आती, वो चाहता है कि वो तमाम तर जो परेशानियां हैं जो उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही हैं वो उनसे किसी तरीके से छुटकारा हासिल कर ले। और छुटकारा हासिल करने के लिए उसे जो है वो मौत सबसे आसान तरीका नज़र आता है और वो इतने बहादुरी से और इस फैसले पर कायम भी हो जाता है और इस फैसले को कर भी लेता है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, और जहाँ पर अब ये जो उनके मुलाजिम की बात सामने आई है, मुर्दा खाने के मुलाजिम की, उसके बाद उनके फैंस में, उनके घर वालों में एक जो है ना उम्मीद की किरण जागी है कि अपनी मौत के तकरीबन 2 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट आई है, एक बहुत ही अहम पेशरफ्त आई है। और इस पर अगर पुलिस जो है वो सही से काम करे और तमाम तर मामलात अगर सही से देखे जाएं तो पता चल सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये जो सुसाइड जो कह रहे हैं कि की है, वो क्या पता उनका कत्ल हो और उनके कातिल बेनकाब हो, उनके कातिल पकड़े जाए। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पर और उनके फैंस से कह रहे हैं कि आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि ये भी कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मंशियात का आदी था और इस वजह से उसने सुसाइड कर ली, उसे समझ नहीं, उसके सेंसेस काम नहीं करते। इसके बाद एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ मगर उन्हें कोई शवाहिद नहीं मिले। साथ ही साथ सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और सीबीआई भी कोई तहकीकात की रिपोर्ट, कोई मुतमईन रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई अब तक। और इस मामले को तकरीबन 2 साल हो गए और 2 साल बाद उसके जो है वो ये कहें कि मुर्दा खाने के, सर्द खाने के जो मुलाजिम है उसको ये बात सूझी कि उसे आप बता देना चाहिए कि भाई जब वो उसने डेड बॉडी देखी तो उस पर ये आसार मौजूद थे जो कि एक नॉर्मल सुसाइड करने वाले शख्स के जिस्म पर नहीं होते। और उसने ये बात कही और इस बात को इतनी ज़्यादा हाइप मिली और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके फैंस सुशांत सिंह राजपूत की उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इंस्टाग्राम से अपील की गई और अब उनका अकाउंट रिमेम्बरिंग पर है, मतलब उनकी मेमोरीज फ्रीज कर दी गई हैं। तो उनके फैंस अब इस बात पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि फाइनली इंसाफ होगा और उसे इंसाफ मिलेगा। वो जहाँ पर भी है उनके फैंस यही कह रहे हैं कि वो पुरुमीद हैं कि अब उनके फेवरेट स्टार को इंसाफ मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था आज का मुद्दा। आपके और मेरे फेवरेट स्टार, आपके और मेरे फेवरेट होस्ट सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद अब जब उनके पूरे केस में ये एक अहम ये नुक्ता उठाया गया और इस हवाले से बात की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उसने खुदकुशी की थी या ये मर्डर का केस था?
हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।